हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा ड्रीम इलेवन से फर्स्ट रैंक कैसे लाएं। एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक को आप बहुत बढ़िया से देखें। कहने का मतलब ये है गाइस, तो गाइस कहने का मतलब ये है कि ड्रीम इलेवन पर फर्स्ट रैंक आसानी से भी ला सकते हैं, जैसे मैं बताऊंगा। और वैसे आप इस ट्रिक को जान लीजिए, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। तो आपको गाइस बांग्लादेश और इंडिया वाले मैच में आपको देखना है। मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, मतलब जैसे 11 प्लेयर इधर के, 11 प्लेयर इधर के। मान लीजिए अगर पहले टॉस उड़ेगा, तो मान लीजिए बांग्लादेश और इंडिया की किसकी बैटिंग आएगी पहले तो आपको नहीं पता है, ठीक ना। पहले आपको एक चीज़ ये निश्चित करना है कि बैटिंग किसकी है कि फील्डिंग किसकी है। तो मान लीजिए इंडिया की बैटिंग आ गई और बांग्लादेश की फील्डिंग आ गई। बहुत ध्यान से देखना गाइस, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब मान लीजिए बांग्लादेश की फील्डिंग और इंडिया की बैटिंग आ गई, तो इनमें से अब मान के चलिए कि कम से कम 5 प्लेयर ओडीआई। पहली बात तो 50 ओवर का ये मैच रहेगा, जो कल है मैच 2 बजे का है, ये 50 ओवर का होगा। बहुत तरीके से समझना। अब मान लीजिए बैट्समैन पहला भी उतरेगा, बैटर ये भी रहेगा, ये भी दूसरे नंबर पर भी बैट ही खेलेगा, तीसरे नंबर पर भी कम से कम 4 लोग रहते हैं। 4 या 5 नंबर तक, 6 नंबर तक, 7 नंबर तक बैट्समैन ही रहते हैं, ठीक ना। 7 नंबर तक, क्योंकि 50 ओवर का होता है ना। तो कहने का मतलब ऑलराउंडर कौन रहेंगे, ऑलराउंडर कम से कम 2 रहेंगे या तो 3 रहेंगे। मान लीजिए 2 ही ले लो 7 प्लेयर में से ऑलराउंडर। इसको भी ले लीजिए ऑलराउंडर। ऑलराउंडर ये भी हो गया, वो भी हो गया, और इसमें से भी वही सेम टू सेम रहेंगे। बस ये इतना ध्यान देना कौन बैटिंग है कौन फील्डिंग है, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। अब मान लीजिए बैट्समैन ये भी है, ऑलराउंडर हो गया, ऑलराउंडर हो गया ये भी, ऑलराउंडर ये भी हो गया, 6ठे नंबर वाला भी ऑलराउंडर हो गया। ठीक है ना गाइस, कहने का मतलब ये है कि तो इसमें रहेंगे तो इसमें रहेंगे, ऑलराउंडर तो जरूर रहते हैं, 1 या 2 जरूर रहेंगे, और बाकी ये बैट बॉलर हो गए। अब इसमें स्ट्राइक रेट भी देखना है, हर प्लेयरों का स्ट्राइक रेट भी पहले देखना है। अब इसमें कोई भी हो, मतलब पहले कोई भी उतरता हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे सुमन गिल हो, चाहे कोई भी उतरता हो, जैसे हर मैच की बात अलग होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे स्ट्राइक रेट पहले बहुत जरूरी है जानना। बिना स्ट्राइक रेट को किसी को टीम नहीं बना सकते। जैसे एग्जाम्पल में मैं बता दे रहा हूँ, स्ट्राइक रेट बहुत जानना जरूरी है। स्ट्राइक रेट मान लीजिए पहले 80 का है, पहले बैट्समैन को, और दूसरे का है 40। स्ट्राइक रेट में बता रहा हूँ, स्ट्राइक रेट। और तीसरे का है 150, और चौथे का है 120, 140। मान लीजिए 140 किसी का मतलब ये होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे, अब कौन से कैसे प्लेयर को लिया जाए, कौन कैसे और कितना टिकता है, ये भी उम्मीद रखनी चाहिए। और कहने का मतलब ये भी है कि सेम टू सेम इसमें भी रहेंगे। बस इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। सेम टू सेम इसमें भी कोई देखो स्ट्राइक रेट कम खेलता है, मतलब किसी का बैटिंग बहुत नॉर्मल रहती है, मतलब जैसे 1 ओवर में कोई
चौका मारता है, कोई छक्का मारता है। तो जैसे हर प्लेयर का सिस्टम अलग अलग होता है। तो उसमें मान लीजिए इसमें भी ऐसे ही रहेंगे 100। मान लो कोई इसमें 100 स्ट्राइक रेट इसका है, किसी का 190 है, किसी का 55 है, किसी का 100 है, किसी का 120 है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले तो आपको अनुमान ये लगाना है कि कौन कैसे प्लेयर जीतेगा, उम्मीद किसकी रहेगी। मतलब इसमें ये भी देखा जाता है ना, स्ट्राइक से ही पता चलता है, स्ट्राइक से ही पता चलेगा कि कौन प्लेयर कितना अच्छा रन मार सकता है, वो कौन अच्छा खेलता है। तो पहले किसको लिया जाएगा, 6 इसमें, 4 इसमें, 2 इसमें, 3 इसमें, कैसे, मतलब कुछ समझ में आता नहीं। मान के चलिए एक तो विकेट कीपर रहेगा, ठीक है ना। विकेट कीपर चाहे पहले पे उतरे, चाहे दूसरे पे, चाहे चौथे पे, चाहे जितने पे उतरे, विकेट कीपर की बात अलग होती है। पर हाँ, ड्रीम इलेवन में वो अड़चन डालता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम देता है। बनाते होगे ना, ट्रिक अगर जानते होंगे ना, तो ये जरूर दिक्कत करता है। तो बताओ किसको लोगे, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पर किसको लोगे। कुछ नहीं करना है तुम्हें, बस कुछ नहीं, बस इतना समझ में आ गया ना। अगर इतना समझ में आ गया तो दूसरा आप देखो यहीं पे, अब ये बॉलर अलग कर दो, 5 बॉलर जरूर फेंकते हैं, 5 या 4 या 6 बॉलर जरूर फेंकेंगे, एक ऑलराउंडर में से भी फेंकेगा, मेन चीज ये होता है। और वाइस सी भी कैप्टन किसको बनाया जाए, वो भी बहुत इसमें आसानी से भी समझ में आ जाएगा। अब देखो बैटिंग इसकी है ना इंडिया की, एग्जाम्पल में देखो, बहुत ध्यान से देखना। अब बैटिंग इसकी है तो 80 और 40 दोनों का है, मतलब जैसे एवरेज, मतलब इतना रन मार सकते हैं, मतलब जैसे स्ट्राइक रेट। तो हम 80 वालों को लेंगे, और थोड़ा सा ये भी देख लेंगे कि सही खेलता है कि नहीं। जैसे थोड़ा सा एक ऐप बता दूंगा, ऐप में बताया हूँ, बहुत ऐप है, उसमें जाके स्ट्राइक रेट पता कर लेना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें इसको हम इसको लेंगे पहले नंबर वाले को, क्योंकि इसका बैटमैन 80% है, बढ़िया है, खेल भी सही सकता है। और और दूसरे नंबर पे लेंगे 150 स्ट्राइक रेट वाला। नहीं लेंगे, क्योंकि इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि 50 ओवर में देखो, पहली बात तो इस चीज को समझ लेना कि 20 ओवर का और 50 ओवर का बहुत फर्क होता है। क्योंकि उसमें 150 स्ट्राइक रेट वाला जो तेजी से मारने वाला रहता है वो नहीं चल पाते हैं, सबसे ज्यादा उम्मीद कम वाले की रहती है। तो हम 120 परसेंटेज वाले को लेंगे। उसमें दिया रहता है कौन कितने प्लेयर को लिया रहता है, स्ट्राइक रेट वाले को, उसी को लो। अब कहने का मतलब ये है कि अब ऑलराउंडर को किसको लें, ऑलराउंडर को देखो, ऑलराउंडर तो मान के चलो भाई, दोनों फायदे रहते हैं, ठीक है ना। बॉलिंग भी करेगा, बैटिंग भी करेगा। भाई हम कहने का मतलब एक में से तो किसी को ना किसी को चुनना पड़ेगा, क्योंकि ऑलराउंडर भी सब सही थोड़ी नहीं होते, कोई एक ना एक खराब होता है, कोई कोई सही होता है, कोई जैसे भी तैसे रहता है। तो कहने का मतलब हम एक एक ऑलराउंडर ले लेंगे दोनों में से। मान लीजिए अब इसका 85 है, इसका 90 है, इसका 150 है, तो हम 150 वाले को ले लेते हैं। दोनों तरफ से भी बैटिंग और फील्डिंग दोनों तरफ से मिलेगा। अब ये आपके होंगे बॉलर। भाई पैसे कमाना तो ड्रीम इलेवन पर, ये हो गए बॉलर आपके, ठीक है गाइस। अब इसमें आपको, अब देखो एक इसको ले लिए, अब यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ ना, एक, अब किसको लिए, 120% वाले को ना। देखो बहुत सटीक तरीका है, इसको बहुत जानना बहुत आसान नहीं होता है। जो इसको जान लिया ना, तो भाई पहले तो आपको 3 चीज जानना पड़ेगा, पिच रिपोर्ट, स्ट्राइक रेट, और क्या नाम से, कितना बार, कितने शतक कितना मारा है, कितने कितने नंबर पर बैटिंग किया है, क्या है कैसे, आपको 3-4 चीज जानना बहुत जरूरी है। तब आप यहाँ फर्स्ट पे आएंगे, नहीं तो आने वाले नहीं है। ड्रीम इलेवन में बहुत लोग होकर होकर के खेल चुके हैं, तुम्हारे जैसे लोग बहुत पढ़े हैं। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ वो बहुत आसानी से, ये किसी को बताना भी नहीं चाहिए, पर बता दे रहा हूँ यार, क्योंकि जब ये आ जाता है ना, टेंशन दूर हो जाता है। तो कहने का मतलब गाइस ये है, आपको
3-4 ऐप मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप जाके देख लेना बढ़िया से। जो पॉसिबल 11 है और तरह-तरह के भी ऐप हैं, उनमें सारा दिया रहेगा। बायोडाटा, पिच रिपोर्ट, स्ट्राइक रेट, बॉलिंग कब कितने नंबर पर करता है, कितने का मतलब तमाम चीज़ें जो चाहिए पूरा फीचर मिल जाएगा। पर ये इस चीज़ को बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। अब देख लो, अब ये चौथे नंबर को ले लिए, ठीक है ना? एक इसको लिए हैं, एक इसको लिए हैं, 2 हो गए और एक ऑलराउंडर को ले लिए हैं। बहुत ध्यान से समझना। बॉलर, अब बॉलर भी किसको लिया जाए? बॉलर मान लीजिए 80% है, 30% है, 40% है, 70% है। अब इसमें भी बहुत वो होता है, इसमें भी बहुत वो होता है। कहने का मतलब ये है, बहुत चीज़ समझना पड़ता है, बहुत चीज़ करना पड़ता है। और कहने का मतलब इसको ले लिए मान लीजिए, अब बॉलर बॉलर बहुत यही चीज़ होता है, यही चीज़ मेन चीज़ होता है। मान लीजिए 80% को ले लीजिए और 70% को हो गए, 5 इसमें हो गए, ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखना भाई, मजाक नहीं, यही चीज़ होता है। पैसे कमाना हो तभी मत देखो, नहीं तो मत देखो यार, सीधी सीधी बात। अब इसमें भी मान लीजिए 40% कोई खेल होगा, कोई 30% होगा, कोई 80 होगा, कोई 90 होगा। तो बॉलर भी मान लीजिए इसमें हम एक 30 नंबर वाले को लेंगे। किस लिए लेंगे? क्योंकि आप इसमें सोचेंगे कि इसमें जो परसेंटेज अच्छा है इसका उसी को लिया। भाई एक को गड़बड़ लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पे आने का मतलब देखो ना, उसमें कितने अड़बंगे टीम बनाए रहते हैं, गड़बड़ टीम बनाए रखते हैं तभी वहां पे पहुंचते हैं। तो आपको गड़बड़ी बना के चलना है। तो कहने का मतलब एक 30 इसको ले लें, एक इसको ले लें, एक इसको, एक इसको, 3। हाँ भाई, बांग्लादेश और इंडिया की तो बना रहा हूँ, उस पर कल देख लेना, नहीं तो आज ही देख लेना खूब बढ़िया से, किसका किसका क्या है। स्ट्राइक रेट जाके देख लो, ऐप बता दिया हूँ, तमाम ऐप हैं, बहुत सारा ऐप के बारे में बताया हूँ। ऑलराउंडर भी मान लीजिए इसको ले लीजिए, 4 हो गए, 2 और प्लेयर चाहिए। और 2 प्लेयर किसको लिया जाए? 100 नंबर वाले को, मतलब ठीक ना? एक और इसको बैटमैन्स को लिया जाए, बैटमैन्स को इसी को ले लो, 55 वाले को, क्योंकि 50 ओवर का सिस्टम अलग होता है। तो अब गाइस वीडियो तो समझ में आ ही गया होगा। 5 4 5 6 11 प्लेयर आपके हो गए। सी कैप्टन किसको बनाए? सी कैप्टन बैटिंग में अगर जिसका आ रहा है, जैसे बैटिंग जिसकी है तो बैटिंग को पहले ऑलराउंडर को ही बनाना, सी इसको बना देना। और वाइस किसको बनाए? वाइस इसी को बनाना, ठीक है ना? वाइस इसी को बनाना, क्योंकि मैं जो बताता हूँ सही बताता हूँ। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और इंडिया की जीत कमेंट में जरूर लिखें।